अब आगे बढ़ते हैं बेटा आज की क्लास के साथ। आर्टिकल्स भी आर्टिकल्स तो नहीं पढ़े थे, हमने नाउन्स पढ़े थे, हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा था। चलो शाबाश। अभी आप जो भी कर रहे हो मैं चाहती हूँ आप चैट में लिखो। अगर आप खड़े हो यू कैन राइट सिटिंग। सॉरी नहीं बेटे, कोई बात नहीं रागिनी। आर्टिकल्स भी कनेक्टेड होते हैं नाउन से, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे। सॉरी की कोई बात नहीं है। आप जो भी इस समय कर रहे हैं, ओके सी यस ओके। हरिओम, अभी मैंने आपको टास्क दिया है, आप जो भी इस समय कर रहे हैं मैं चाहती हूँ आप चैट में लिखें। If you're sitting, if you're standing, if you're listening, if you're watching, if you are speaking, और जो बच्चे सो रहे हैं they can write they are sleeping. Okay, yes, Aishwarya is seeing ma'am. Okay, listening and watching. Okay, see the class. ज्योति, हम सिर्फ देखेंगे नहीं, हम समझेंगे भी, है ना? वेरी गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा। आज की क्लास में हम सीखेंगे क्रिया के बारे में, वर्ब्स के बारे में। यस सोनबा, यू आर लिसनिंग, गणेश इज सीइंग मैम, वेरी गुड। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। क्रिया, कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले हमें नाउन्स आना चाहिए। नाउन्स हम सीख चुके हैं, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे क्रिया, एक्शंस। तो हम जो भी एक्शन करते हैं उसको वर्ब्स कहते हैं। पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? ध्यान, एक मिनट, शेयर स्क्रीन। वर्ब, हाँ बेटा, वर्ब। इसको मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ क्योंकि वो बहुत फास्ट बोलते हैं तो कई बार समझने में दिक्कत होती है। वर्ब। ये बच्चा क्या कर रहा है, कौन बताएगा? राइट, वेरी गुड। तो ये सब क्रिया है, ये सब वर्ब्स हैं जिसमें कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है ना? कोई पेंट कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, शी इज डांसिंग, ही इज पेंटिंग, ही इज कुकिंग, he is riding a bicycle, this boy is writing, है ना? वेरी गुड। डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग, कुकिंग, यस। ऐश्वर्या, कुकिंग की स्पेलिंग बेटा चेक करो, है ना? कुकिंग सी से शुरू होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। We do a lot of activities in our day-to-day lives, such as we play, read, bathe, write, eat, ride, run, or sleep. All these words that we use to describe our activities or actions are called action words. What are verbs? Verbs are actions that we do. A verb is a word that tells us about an action. We can also call them as action words. Now,
तो वो वर्ब्स जो एक्शन बताते हैं हमें कि नाउन ने क्या किया, उसको एक्शन वर्ड्स कहते हैं। एक्शन वर्ड्स को वर्ब्स भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने अभी देखी, जिससे इसके पीपीटी की, इसके वीडियो के शुरू में, है ना। डांसिंग, सिंगिंग, जैसे आप सबने कहा, लिसनिंग, स्पीकिंग, सिटिंग, रीडिंग, सीइंग। Now let's understand this better with few examples. Identify verb in the following sentences. John watches television. John watches television. इसमें जॉन क्या है? नाउन है। टेलीविजन क्या है? थिंग है ना। ज्योति, क्या है क्रिया? जॉन नाउन है, टेलीविजन भी नाउन है, थिंग है। तो वॉचेस क्या है? इसमें क्या कर रहा है वो जॉन? जॉन की क्रिया क्या है? He is watching the TV. Yes, watching television. तो watching यहाँ पे verb है। वेरी गुड, आपने सही पहचाना। आगे चलते हैं। The word watches is a word about an action that John does. So watches is a verb. Children are playing in the sand. The word playing is a word that tells us about an action that children are doing. So playing is a verb or an action word. इसमें कौन बताएगा मुझे? चैट में बताओ, इसमें वर्ब क्या है? टिम इज ड्राइविंग अ कार। टिम इज अ पर्सन। यस, प्ले वाज द वर्ब, लावण्या, पिछले वाले में। ड्राइविंग, गुड, वेरी गुड। तो कार नाउन है, वो थिंग है। टिम नाउन है, वो पर्सन है। और ड्राइविंग एक्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। Tim is driving a car. Here, driving is a word that tells us about an action that Tim is doing. So, driving is a verb or an action word. Ria brushes her teeth twice a day. Here, the word brushes is a word that tells us about an action that Ria does. So, brushes is a verb or an action word. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब हो गया ब्रशेस। वो ब्रश कर रही है तो एक्शन है ब्रशेस। The girl is watering the plants. कौन बताएगा इसमें वर्ब क्या है? Watering, very good. Very good. Smart children. The word watering is a word that tells us about an action that the girl is doing. So, watering is a verb or an action word. So, we saw the action words playing, driving, brushes, watering and watches. ठीक है, तो ये हमारे हो गए एक्शन वर्ड्स। अब मैं तो एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि नाउन कोई चीज या कोई पर्सन क्या कर रहा है।
These are some examples of action verbs: eat, sleep, run, jump, throw, walk, climb, read, write, sing, paint, shout. Shout मतलब चिल्लाना. बेक मतलब अवन में कुछ बनाना. स्विम तैरना. राइड हमने देखा, साइकिल राइड करना, स्कूटर राइड करना. किक लात मारना. लाफ हंसना. ड्रॉ, प्ले, डांस. ठीक है, कौन बताएगा इस सेंटेंस में एक्शन वर्ब क्या है? द गर्ल जंप्स ओवर द रोप. Jumps, very good. Next, my brother eats an apple. Eat, very good. We ride our bicycles to the park. Very good. Third sentence, rides. Good. Next sentence, they throw the ball. They throw the ball. I read a storybook every night. Read, very good. ठीक है, तो एक होता है एक्शन वर्ब्स, वो हमने सीखा है कि कुछ एक्शन करने को जो बताते हैं वर्ड्स, उनको एक्शन वर्ब्स बोलते हैं. दूसरे वर्ब्स होते हैं, एक तरह के और वर्ब्स होते हैं, उनको कहते हैं बीइंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स. वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका अपना कोई, ये मैं आपको वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए देने वाली हूँ, जैसे पिछली बार नाउन्स के लिए दिया था ना, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एक्शन वर्ब्स, ठीक है, ये मैं आपको बाद में क्लास के देने वाली हूँ. अच्छा, तो जो एक्शन वर्ब्स होते हैं उनको कहते हैं मेन वर्ब्स. वो मेन वर्ब होते हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो एक्शन कर रहे हैं. उनकी बात को समझने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है. हेल्पिंग वर्ब्स हमें मेन वर्ब को समझने में मदद करते हैं, इसलिए उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं. उनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता. और दूसरी सबसे जरूरी बात, उनकी आप प्लेसमेंट देखोगे तो हमेशा इसमें मेन वर्ब क्या है? शी इज गोइंग. वेरी गुड सोनबा. गो मेन वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है. तो मेन वर्ब गोइंग को समझने में जो हमारी हेल्प कर रहा है वो वर्ड है इज. अगर इज नहीं है तो हमें पता नहीं चलता कि वो कल गई थी या कल जाएगी या अभी जा रही है. ये तो हमें टेंस नहीं पता चलता. टेंस पता लगने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है. तो ये इज देखा हमने, अच्छा अभी जा रही है. अगर ये होता विल बी गोइंग, तब हमें पता चलता कि वो बाद में जाएगी. शी वॉज गोइंग टू द शॉप, वो तो कल जा रही थी. तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स हमें हेल्प करते हैं मेन वर्ब को समझने में. ठीक है, इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. इन सेंटेंसेस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? हम पहले एक हेल्पिंग वर्ब्स पे वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस करेंगे, फिर हम क्विजेस पे एक गेम खेलेंगे वर्ब्स वाले. ठीक है, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा बेटा. Helping verbs. What are helping verbs? A helping verb is the verb that comes before the main verb in a sentence. तो आसपास रहेगा तभी हेल्प करेगा ना.
तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है? We can also say that a helping verb always stands in front of a main verb. Helping verbs are also called auxiliary verbs. Now let's understand this better with the help of few examples. Children are going to school. In this sentence, the word going is the main verb, as it describes the action happening. And the word are is the helping verb, as it has come before the main verb. So are is the helping verb. ठीक है? So going is the main verb. Action क्या है? Going. और helping verb which comes before the main verb is are. ठीक है बेटा? I am eating my breakfast. In this sentence, the word eating is the main verb, as it describes the action happening. And am is the helping verb. My mother is cooking. अच्छा, my mother is cooking. चैट में लिखिए प्लीज, मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिर्फ इज कुकिंग मत लिखो, मुझे नहीं पता कौन सा क्या है, तो लिखो मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. ओके, यस, वेरी गुड दीपाली. हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब इज कुक. ओके ओके. Okay, very good. Okay. Chalo, very good. Correct. In this sentence, the word cooking is the main verb and is the helping verb, because it has come before the main verb. Similarly, in this sentence, we should exercise daily. Chat में main verb and helping verb. Okay. Helping is should, very good. And main verb is exercise, very good. We should exercise daily. Exercise is the main verb and should is the helping verb. Let's see few more helping verbs. Am, is, are, was, were, be, been, has, had, may, can, do, will, does, have, did, must, been, might,
and should. तो इसमें याद रखने वाली दो चीजें हैं. एक, आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा. दूसरा, हेल्पिंग वर्ब्स का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता. उनका मीनिंग सेंटेंस से ही निकल के आता है. जब वो मेन वर्ब के साथ अटैच होते हैं तभी उनका मीनिंग होता है. मेन वर्ब का अपने आप में मीनिंग होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता. ठीक है. और बेटा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पिछली बार जैसे मैंने दिया था, मैं आपको डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देने वाली हूँ. ये वर्कशीट आप बाद में खुद कर सकते हैं. ठीक है. तो गेम के लिए कौन कौन रेडी है? चलो. ओके. ओके. ये मैं चैट में लिंक डाल रही हूँ, आप इस पे क्लिक करके इसको ज्वाइन करिए. ठीक है. और ये कोड आप डालेंगे तो आप हम सब के साथ ये गेम खेल सकते हैं. जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में आ जाएगा. लैपटॉप में होगा बेटा. आप मैं चैट पे मैंने जो लिंक भेजा आप उस पे क्लिक कीजिए. अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जिनके साथ नहीं हो रहा, शिवम ने ज्वाइन कर लिया है. बाकी बच्चे लिंक सेव कर लीजिए, आप बाद में खेल सकते हैं. अभी मैं कोशिश करूंगी आपको क्वेश्चंस दिखाने की, आप मेरे साथ चैट में आंसर्स डाल सकते हैं. ठीक है. शिवम, रागिनी ने ज्वाइन कर लिया है. रागिनी और शिवम, आप खेलना शुरू कर सकते हैं. बाकी बच्चे जो ज्वाइन नहीं किया है वो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के चैट में आंसर्स टाइप करके लिखिए. लिखिए क्वेश्चन 1 ये आंसर है, क्वेश्चन 2 ये आंसर है. मुलांना मी व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये पण लिंक पाठवलेली आहे, तुम्ही तिकडनं पण ट्राय करू शकता. ठीक आहे. क्विजची लिंक व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमध्ये पण दिली आहे. वेरी गुड. रैन बिल्कुल सही है. विजय सिंह, वीरेंद्र, वेरी गुड.
सेकेंड क्वेश्चन, 2 मत लिखिए, आंसर लिखिए बेटा। इज, वॉज, वर, इज, क्या आंसर है? हाँ, ऐसे लिखिए, 2 इज। द गर्ल्स इज लाफिंग तो नहीं होगा, इज फॉर वन पर्सन, गर्ल्स तो प्लूरल है, वर, द गर्ल्स वर लाफिंग लाउडली। थर्ड क्वेश्चन, the teacher eats an apple every day when she's hungry. इसमें helping verb क्या है? Eats, very good दीपाली। hungry main verb है और eats, hungry main verb नहीं, यहाँ eats main verb है। hungry action word तो नहीं है, hungry में क्या action है? ठीक है, नेक्स्ट, I like to write to my best friend every month. इसमें एक्शन क्या है? लाइक, लाइक, लाइक में क्या एक्शन है? राइट, वेरी गुड, राइट इज द एक्शन वर्ड। Randy is talking to his mom on the phone. Talking, very good. Talking आपका एक्शन वर्ड है, क्या कर रहा है? टॉकिंग। अच्छा, Mrs. Brown opened the door with great difficulty. Opened, very good, एक्शन है opened. Kodia raced across the finish line. Opened, बिल्कुल ठीक है। Raced, केविन तो नाउन हो गया बेटा, वीरेंद्र, केविन तो नाउन है, कोडिया भी नाउन है, वो तो नाम है किसी बच्चे का। एक्शन क्या किया उसने? इज हेल्पिंग वर्ब है, बट इज तो है ही नहीं सेंटेंस, 7th वाले क्वेश्चन में तो इज है ही नहीं। हरिओम वर्ड लिखिएगा बेटा, रेस्ड, वेरी गुड, रेस्ड मेन वर्ब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केविन इज अ बिलीवर फायरमैन। इज, वेरी गुड, यहाँ पे इज वर्ब है। अच्छा, इसमें बताना है रेड में जो वर्ब है वो कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ट्रांजिटिव हमने किया नहीं है अभी।
इसको छोड़ दीजिए। ये बताइए, ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? द विटनेस वर बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस। वेरी गुड, हेल्पिंग। इसमें मेन वर्ब है क्वेश्चन्ड और वर बीइंग है हेल्पिंग वर्ब। ओके, दे आर सिंगिंग ऑन हिज बर्थडे। सिंगिंग मेन है या हेल्पिंग है? दोनों मत लिखो, मेन हेल्पिंग ऐसे नहीं समझ में आता मुझे। सामने वर्ब लिखिए और फिर लिखिए ये मेन है या हेल्पिंग है। सिर्फ मेन या सिर्फ वर्ब का कोई मतलब नहीं है चैट में। कोई बात नहीं नेहा बेटा, सिर्फ मेन वर्ब नहीं लिखिए, प्लीज वर्ड लिखिए सिंगिंग और फिर उसके बाद लिखिए कि ये मेन है या हेल्पिंग है। क्योंकि कुछ बच्चे पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका आंसर कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है। हाँ, यशस्वी ने ठीक लिखा है, सिंगिंग मेन वर्ब। सोम्बा गुड, सिंगिंग मेन वर्ब, वेरी गुड। हाँ, ऐसे मुझे आंसर्स चाहिए जैसे आपने सिंगिंग मेन वर्ब लिखा है। इसको देखो ध्यान से, कुकी मॉन्स्टर विल ईट अ लॉट ऑफ कुकीज। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब? Eat is the main verb. Very good. आगे चलते हैं। Mrs. Obama has given many speeches. जो हाईलाइटेड है रेड में, वो कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? पूरा लिखिएगा, has is this verb. Has helping verb, very good. These cows have eaten all the grass. ये तो सेम ही हो गया। इस सेंटेंस में which verb fits the best? Yesterday. ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है, तो भूतकाल के हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा इस सेंटेंस में? सोच समझ के इसका जवाब देना 15th वाले का। 15th क्वेश्चन का। हरिओम 15th पे आओ बेटा, सोच समझ के। पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की, तो भूतकाल में कौन सा होगा? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। टॉक्ड, सही आंसर है टॉक्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। वेरी गुड,
yesterday. अगर आने वाले कल के बारे में होता, भूतकाल के बारे में होता, तो ये होता tomorrow she will talk to her friend. लेकिन ये जो कल जा चुका है उसके बारे में है, तो she talked. चलो नेक्स्ट वन, जो रेड में है वो कौन सा वर्ब है? 16th. कोई बात नहीं लावण्या, क्वेश्चन अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है. स्लेप्ट. स्लेप्ट हेल्पिंग वर्ब कैसे हो गया भाई? स्लेप्ट का तो अपना मतलब है. स्लेप्ट तो एक्शन है, हमने डिस्कस किया था. स्लीप एक्शन है, स्लीपिंग एक्शन है. हेल्पिंग वर्ब्स का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता. स्लीप का तो मीनिंग होता है, स्लेप्ट का तो मीनिंग होता है. तो ये हेल्पिंग वर्ब कैसे हो गया? ये एक्शन वर्ब है. अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? My sister ate all the candy, then she drank all the juice. मैंने सिंपल पास्ट नहीं पूछा, मैंने पूछा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. पास्ट, वेरी गुड, क्योंकि उसने सारे कैंडी खा लिए थे और सारा जूस पी लिया था. What tense is will jump? Past, present, future. Will jump. Future, very good. Cleans कौन सा टेंस है? Cleans. My brother cleans the room. Present, very good Shonba. Cleans is present. हरिओम SENT बेटा, present. ठीक है, very good. Present tense है cleans. She loves to sing. Present, past, future. फिर से present. Good job. Okay. बहुत अच्छे से आपने पढ़ा बेटा, आपको समझ में आ गया है कि दो तरह के वर्ब्स होते हैं. एक एक्शन वर्ब्स होते हैं, जो एक्शन करते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं. और दूसरे तरह के वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो सेंटेंस को मीनिंग देने में हेल्प करते हैं. हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, या ये पास्ट में हो चुका है, या ये फ्यूचर में होगा. ठीक है, तो ये दो तरह के वर्ब्स होते हैं और इनकी हमने आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दूंगी बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल. वीडियो का लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगी, आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं. और एक चीज मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी. आपकी सुविधा के लिए, आपको शायद पहले से आता होगा लेकिन फिर भी एक चीज मैं बता देती हूँ. आप सेटिंग्स में जाइए, आप यहाँ पे सबटाइटल इंग्लिश चूज कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वो क्या बोल रहे हैं ऑडियो में. दूसरी चीज है प्लेबैक स्पीड, ये नॉर्मल पे सेट होता है, इसको आप थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं. अगर इसको 1.25 करोगे तो ये बहुत तेज तेज वीडियो चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा स्लो करना है कि वो थोड़ा सा धीरे बोले और आपको समझ में आए क्या बोल रहे हैं. तो आप उसको 0.75 पे करके और सबटाइटल्स ऑन करके यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. दोनों वीडियोस के लिंक और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको, नियति मैम आपको ग्रुप में भेज देंगी. ठीक है बेटा, चलो कैमरा ऑन करके कैन वी क्लैप फॉर आवरसेल्व्स? एक बार मैं आपकी शक्ल देख लूं,
सब अपना कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो. वील क्लैप फॉर आवरसेल्व्स. हमने बहुत अच्छे से आज पढ़ाई की. आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल. बहुत अच्छे, वेरी गुड. लव यू ऑल बेटा. ऐसे ही मेहनत करो. इस 12 क्लासेस के बाद आपको इंग्लिश ऐसे खेल लगेगा. आपको लगेगा अरे इंग्लिश इसमें क्या है, मेरे को तो सेंटेंस बनाने आते हैं, मेरे को तो बोलना आता है, मेरे को शब्द मुझे पता है, कैसे ग्रामर में यूज करना है उन्हें पता है. तो आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स लिखने में, अपनी बातचीत में, अपना कुछ आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, क्वेश्चन आंसर करना है, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है बेटा. जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ